अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू हैप्पी पिल्स। इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं ऐसे लिक्विड्स को जिसमें हमारे पास लेस देन 30% जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसमें हम सिर्फ इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि ऐसे लिक्विड जिसमें हमारे पास लेस देन 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होती है तो हम उसको कैसे डील करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। 25 ml हमें, क्योंकि हमने लेस देन 30% की बात कर रहे हैं तो हम लोग लेते हैं 25 ml सैम्पल का और इतना ही इसमें जो है वो क्या कर देते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऐड कर देते हैं वाटर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं रिजल्टेंट को। और फिर अच्छा, ये इधर मैं साथ जो है स्टेप वाइज लिख देती हूँ ताकि हमारे लिए जो है वो आसानी हो जाए। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, अब ये चीज़ ख्याल रखनी है कि हमारे पास जो डिस्टिलेट आएगा ना वो कितना होना चाहिए, वो 2 ml लेस देन द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये हमारे पास लेस होना चाहिए 2 ml, किससे लेस होना चाहिए, ओरिजिनल वॉल्यूम से। ठीक है, क्या होना चाहिए, ओरिजिनल वॉल्यूम से लेस होना चाहिए। डैट इज़ व्हाट 23 ml बनता है। ठीक हो गया, तो हमने पहले क्या किया कि 25 ml सैम्पल का लिया, इक्वल वॉल्यूम हमने वाटर की ली, फिर हमने क्या किया कि उसको डिस्टिल किया रिजल्टेंट को। तीसरा स्टेप क्या होता है कि हम डिस्टिल जो हमारे पास डिस्टिलेट होता है, सॉरी डिस्टिलेट होता है, वो हमारे पास 2 ml जो है वो लेस होना चाहिए देन द ओरिजिनल वन। ये भी हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ऐड कर देते हैं वाटर को और वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं 25 ml तक। ठीक है, और उसके बाद जो एक चीज़ आपने जिसका ख्याल रखना होता है, जो कि हमने पहले प्रिकॉशंस में भी डिस्कस किया था कि हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, और वो होता है टेम्परेचर। आपका जो टेम्परेचर होता है ना सैम्पल का, और आपका जो टेम्परेचर होता है डिस्टिलेट का, दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए हमारे पास। फिर हमने नेक्स्ट में क्या करना होता है, ठीक है, उसकी हमने स्पेसिफ़िक ग्रेविटी फ़ाइंड करनी होती है, और स्पेसिफ़िक ग्रेविटी के साथ जो दूसरी चीज़ हम फाइंड कर रहे होते हैं वो हम फाइंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ये दो चीज़ें हम लोग इसमें फ़ाइंड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो स्पेसिफ़िक ग्रेविटी होती है ये हमारे पास क्या होती है, इट्स द डेंसिटी, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस। जो भी हमारे पास है इसको हम डिवाइड करते हैं टू द डेंसिटी, जो हमारे पास किस चीज़ की डेंसिटी होती है, रेफरेंस की डेंसिटी होती है उसके साथ, या फिर हमारे पास रेफरेंस में यूजुअली क्या होता है, वाटर होता है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट ओवर फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये होता है क्या, ये वैल्यू कैलकुलेट होती है इस रेशो के साथ। ठीक है, और ये इस तरह से होती है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है और सेकंड मीडियम में जाएगा। जैसे ये वैक्यूम है और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, यूजुअली बेंड होती है जब एक वो लाइटर डेंसिटी के मीडियम से एक हाइयर डेंसिटी के मीडियम की तरफ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है, जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक हो गया, इस तरीके से हम जो है वो फाइंड करते हैं। अच्छा, लास्ट स्टेप इसका ये होता है कि हमारे पास ना एक अल्कोहल मीट्रिक टेबल होता है, उससे हम लोग परसेंटेज जो है इसकी फ़ाइंड कर लेते हैं टेबल के थ्रू। ठीक है, सिंपली इसमें कुछ भी नहीं था। हमने क्या किया कि 25 ml सैम्पल का लिया, उसमें इक्वल वॉल्यूम हमने वाटर की ले ली। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि डिस्टिल किया रिजल्टेंट को। फिर डिस्टिलेट हमारे पास जो आना चाहिए ना वो 2 ml ओरिजिनल वॉल्यूम से कम आना चाहिए, तो वो हमारे पास 23 ml आता है। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता है कि इसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल के इसकी वॉल्यूम को मेकअप कर लेते हैं हम लोग अप टू द 25 ml। तीसरे स्टेप में हमने इसका टेम्परेचर देखना होता है कि इक्वल होना चाहिए सैम्पल का और डिस्टिलेशन का। फिर हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करते हैं जो कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस के इक्वल होती है। फिर हम इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हैं, जो इसका फार्मूला यहाँ पे मेंशन है, और ये होती क्या है कि जब भी लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम अ लाइटर मीडियम टू द डेंसर मीडियम तो वो बेंड होती है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो टेबल होता है उससे हम परसेंटेज जो होती है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। दैट्स ऑल।